ये जो टॉपिक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बीएससी एग्जाम प्लस एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पर अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम। इसका ये सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी भी पार्टिकल को, अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रेस्ट में है और जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर उसको हम बोलेंगे, अगर लीनियरली बात करते हैं तो हम वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ओमेगा की तो उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं, हम वर्ड यूज करेंगे आपका ओमेगा, दैट इज v क्रॉस r होता है जो। अब v तो किस में था, लीनियर वेलोसिटी में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कौन सी उसके बारे में बात करेंगे, रोटेट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ओमेगा लेंगे। ओमेगा अब यूनिफॉर्म है आपका, ओमेगा चेंज नहीं होगा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद अब यहाँ पर मान लिया हमने कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैंने मान लिया ये x है, ये y है और ये z है, उसको भी नाम दे दिया s। ठीक है, अब ये क्या है, इसका ओरिजिन है। जो p पार्टिकल है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो p पार्टिकल है उसकी पोजीशन आपकी o से p क्या बनेगा, सपोज मैंने इसको r बोल दिया। अब आपको क्या करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है जो इसके अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओरिजिन आपका यही रहेगा O। इसका मतलब अगर वो रोटेट कर रहा है तो थीटा एंगल से रोटेट करेगा। अब मान लेते हैं कि वो इतना रोटेट कर गया, सपोज थीटा, और वो थीटा मैंने कैसे बनाया, अब जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैं एस डैश से बना रही हूँ। एस डैश क्या होगा, इस तरीके से, ये आपका x है सपोज। अगर ये x है तो y कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये y डैश हो गया। अब ये अगर y डैश है तो z क्या आएगा, ये x है, y है तो z इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर बिकॉज ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वेक्टर की, या जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। अब इसके अलोंग सपोज वो i है, ये मैंने i अगर बोल रहे हो सिंपल i, तो इसका मतलब है आप s फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, वो i है आपका। यहाँ पर क्या होगा, वही j होगा। यहाँ पर हम i, j और k कैप बोलेंगे इसको, यहाँ पर क्या है k कैप। अगर x डैश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वो i प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, या फिर इसको हम डैश भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर है वो तो उसको j प्राइम से, और अगर यहाँ पर है वो तो इसका मतलब k कैप प्राइम, यहाँ पर भी j कैप प्राइम और वहाँ पर भी i कैप प्राइम। जो यूनिट वेक्टर है आपका उसको आप i कैप से डिनोट करते हो। ठीक है, अब p पार्टिकल की पोजीशन बतानी है मुझे s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो मैंने मान रखी है r है। अब r क्या है आपका, r यहाँ पर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये अगर हम बात कर रहे हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है मैंने, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। यही चीज अगर हम बात करें, अब ये सिंपल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ओरिजिन तो सेम था, तो जब रोटेट कर रहा है, ठीक है, i कैप चेंज हो रहा है, लेकिन O से P तक की डिस्टेंस या O डैश से P तक की डिस्टेंस तो आपकी R ही है, तो वो तो आपको R ही लेनी है, वो चेंज नहीं कर सकते हम। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, x डैश, और I अगर कैप लिख रहे हो तो उसको भी डैश लिखना है। इंडेक्स तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर x डैश तो सपोज v वेलोसिटी से मूव करेगा, ओमेगा हमारा जो है वो सेम है इसमें, लेकिन जो v है लीनियर वेलोसिटी जो है वो तो डिफरेंट होएगी, किसकी,
एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसके जो इंडेक्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब आई डैश हो गया प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जे डैश के कैप, इसके ऊपर हमें कैप जरूर लगाना है, ये हो गया हमारा आर वेक्टर। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी हमें पता है कैसे निकलती है, तो वेलोसिटी निकालते हैं हम, डी आर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से एक्स डैश सेम है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा डी आई कैप डैश, सॉरी हाँ ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा प्लस, अगर आई कैप को एज इट इज रखोगे और एक्स का करोगे तो डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय डी टी प्लस वाई डैश एज इट इज, जे कैप का करोगे तो डी जे कैप डैश डिवाइडेड बाय डी टी। अब अगर वाई डैश फिक्स था, जे डैश का कर दिया, इसके बाद जे डैश को फिक्स रखो, वाई का करेंगे तो डी वाई डैश डिवाइडेड बाय डी टी। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं प्लस जेड डैश एज इट इज डी के कैप डैश डिवाइडेड बाय डी टी प्लस के कैप एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो वो आएगा ये। अब यहाँ पर जो डी आई डिवाइडेड बाय डी टी है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेटली आई डैश क्या था, पोजीशन बता रहा था एक तरीके से जो पी पार्टिकल है उसकी किसके रिस्पेक्ट में, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब अगर इसका डेरिवेटिव कर दिया तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। अब अगर आप टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डी आर डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म में आपका क्या है, फर्स्ट टर्म को यहाँ एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, एक्स डैश तो आपका सिमिलर ही रहेगा। अगर आपका नॉर्मली जो डी आर डिवाइडेड बाय डी टी अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, अगर ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा क्रॉस आर, इसी तरीके से लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पर डी आई डी टी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस यहाँ पर क्या है आई कैप। अगर इसी तरीके से मुझे डी जे कैप को लिखना है तो कैसे लिखूं, ओमेगा तो सेम ही रहेगा बिकॉज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्रॉस वाई कैप। तो यहाँ पर लिखते हैं ये जो टर्म है आपकी, इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म एंड ये टर्म, ये इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले ये क्या है, ये जो टर्म है आपकी, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव है एक बार तो इसको हम वन डॉट भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर एक्स डैश है पहले, और ये जो टर्म है आई डैश है, आई डैश ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स डैश है लेकिन उसका डॉट है, डेरिवेटिव है एक्स का, प्लस सिर्फ नोटेशन अलग यूज कर रहे हैं हम, वैसे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो जे कैप है वो एज इट इज, और जो वाई है वाई डैश का डॉट प्लस, इसके बाद इस टर्म को लिखते हैं, सॉरी इस टर्म को लिखते हैं तो के कैप डैश, इसको कैसे लिखोगे, जे डैश तो है ही और उसकी डॉट प्लस। अब हम इस टर्म को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। यहाँ पर एक्स डैश तो क्या है आपका, वो तो सब में ही आएगा, इसको हमने क्या लिखा है, ओमेगा क्रॉस आई कैप। ओमेगा तो सब में कॉमन है और क्रॉस है साथ में, तो ओमेगा को हम पहले ही बाहर लिख लेते हैं। तो ओमेगा आया आपका ओमेगा क्रॉस, यहाँ से जो टर्म आएगी वो आएगी आपकी एक्स डैश, क्या बचा क्रॉस आई कैप प्लस, इसको ब्रैकेट लगाएंगे छोटी वाली ब्रैकेट, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका वाई कैप
इसके बाद यहाँ पे जो टर्म है इसको हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको कंप्लीट लिख दें इस तरीके से, एक्स डैश क्या है आपका बाहर है, इसको आप कैसे लिख सकते थे, ओमेगा क्रॉस आई, बाकी की टर्म भी ऐसे ही आएंगी। अब यहाँ पर ओमेगा बाहर लिखने का मतलब है, ओमेगा क्रॉस बाहर लिखने का मतलब है, ओमेगा क्रॉस अगर लिखा है आपने बाहर तो आप अंदर कैसे लिखोगे, अंदर ये बचा हुआ है, ये टर्म सिर्फ इसको रिप्रेजेंट किया था हमने इस तरीके से, ये टर्म आपकी सेम है। अब एक्स डैश एज इट इज रहेगा आपका, मतलब ये बाहर है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ क्या बचा हुआ है, आई कैप और उसके ऊपर डैश प्लस वाई जे कैप डैश प्लस जे डैश के कैप। ओके, अब ये जो टर्म है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या मानी थी कि वो आर है, तो हम इस टर्म को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से और रिजल्ट क्या आएगा हमारा कि जो आर डॉट है वो आपका बराबर आ रहा है आई कैप एक्स डॉट कैप प्लस जे कैप डैश वाई डॉट प्लस के कैप डैश जेड डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये जो टर्म है ये सारी डेरिवेटिव की है, या फिर इसका ऑपरेटर अगर हम यहाँ से बाहर निकालें तो वो क्या है, ये वेलोसिटी थी, तो इसको अगर हम वेलोसिटी की ही टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। यहाँ से जो ये इंडेक्स हैं आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम सिर्फ ऑपरेटर बाहर निकाल रहे हैं, या फिर ऑपरेटर की टर्म में बाद में लिखेंगे। ये जो है ये टर्म आपकी क्या है, v डैश है प्लस ये आपकी एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि ओमेगा क्रॉस आर है। अब यहाँ से जो ऑपरेटर है ये आपका v है, ये हमें याद रखना है। ओके, अब ये अगर हमें याद रखना है तो इसके बाद अब सिंपल अभी तक हमने सिर्फ वेलोसिटी निकाली है, एक्सेलरेशन निकालेंगे इसके बाद, और उसके बाद हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस करने का मतलब है हमें यहाँ पर सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना है। और वो कैसे आएगा, वो हमारा एक्सेलरेशन की जो टर्म है उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें एक्सेलरेशन दे देगा, और वो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन वाली टर्म बनेगी उसी में क्या आएगा, आपका फोर्स आएगा। और वहीं से हम डिफाइन करेंगे कि यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स क्या आते हैं। अब v है, या फिर इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये था क्या आपका वेलोसिटी, या फिर सिंपल अब ये ऑपरेटर निकल के आया था, यहाँ पर आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर था, यही था। अब इसके बाद जो ओमेगा की वैल्यू भी आपकी क्या है, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन को निकालो। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन करना है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर डैश था, अब हाँ ठीक है यहाँ पर डैश है हमारा, और जो ऑपरेटर था इससे पहले भी उसमें भी डैश था, तो डी डैश डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ पर क्या है हमारा वी डैश है, प्लस ओमेगा क्या हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये ओमेगा जो है आपका यूनिफॉर्म है, तो ओमेगा आपका एज इट इज आएगा, क्रॉस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर भी आपकी क्या आएगी वेलोसिटी। तो ये था आपका एक्सेलरेशन, लेकिन सिंपल एक्सेलरेशन हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें क्या करना है, इसके बाद जो ये v की टर्म है, यहाँ पर हमें v दिखाई दे रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। यहाँ से जब हम v की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो v है आपका, इस जो ये v डैश था वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं v डैश को लिखूँ सिंपल तो क्या लिखेंगे इसको, d डैश, मतलब अगर ऑपरेटर निकाला था हमने यहाँ से और जो ऑपरेटर था वो आपका ये था, या फिर जो ऑपरेटर में ही अगर v पुट कर दो दोनों में तो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आपका डैश नहीं आएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो v की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करनी है, डी वी, क्योंकि ये तो आपको एक्सेलरेशन देगा,
कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस में। यहाँ से जो डैश वाली टर्म है, जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डैश, वही आपको क्या देगा, एस डैश वाली, क्योंकि एस की हमारे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पर जब v की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो कंप्लीट पुट करनी है, वो जो कि क्या है, v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r प्लस यहाँ पर भी हमें कंप्लीट v की वैल्यू पुट करनी है, वो क्या आएगी, ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो क्या आएगा, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं v डैश का, तो v डैश का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ये ऊपर डैश था तो डैश, प्लस ओमेगा का करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा डी टी क्रॉस r आपका क्या रहेगा, सेम। और वैसे भी अगर हम ओमेगा का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, ओमेगा हमारा यूनिफॉर्म था तो ये टर्म हमारी आएगी ही नहीं लास्ट में, या फिर यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर लास्ट में लिख देंगे कि ये जो टर्म है वो यूनिफॉर्म थी तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपल डेरिवेटिव किसका बचेगा, सिर्फ ओमेगा एज इट इज है, सिंपल डेरिवेटिव बचेगा आपका डी डैश आर डिवाइडेड बाय डी टी, प्लस यहाँ पर इस टर्म का कर दिया हमने फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस ये टर्म अगर एज इट इज रखेंगे इसका नहीं होगा डिफरेंशिएशन। इसके बाद अगर हम बात करें ओमेगा क्रॉस, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, प्लस ओमेगा क्रॉस और उसके बाद कंप्लीट ब्रैकेट है ये क्रॉस में ही। इसके बाद यहाँ से ये जो टर्म है आपकी, ये जो टर्म है आपकी वो हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो v डैश रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको v डैश से रिप्लेस कर दें अगर, तो ये क्या बनेगा, ओमेगा क्रॉस v डैश बनेगा। अब dv डिवाइडेड बाय dt, यहाँ पर ओमेगा क्रॉस v कितनी बार है हमारा, 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ये जो टर्म है वो हमारी अलग से, तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा दिस। इसके बाद फर्स्ट टर्म हमने छोड़ दी, ये भी हमें लिखनी है, डी वी डी टी। ये जो एक्सेलरेशन है ये हमें एक्सेलरेशन दे रही है। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो किस में है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये जो एक्सेलरेशन है वो किस में है, हमारी एस डैश में है। अब ये जो टर्म है ये हमारे लिए जो आई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम इसको समझते हैं, ये जो टर्म क्या रिप्रेजेंट करे यहाँ पे। इस टर्म से अगर हम यही सी टर्म को कंपेयर करें जो हमने ट्रांसलेशन में टर्म निकाली थी एक्सेलरेशन की, तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है, तो वहां से ये पता चलेगा हमें, ये एक्सेलरेशन है तो इसको हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन ये कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एस में। इसके बाद एस डैश प्लस ये क्या है 2 ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा क्रॉस। यहाँ तक अगर हम कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर प्लस में ही लिखेंगे। अगर हम यहाँ से फोर्स निकालें तो फोर्स क्या आएगा आपका, F इक्वल्स टू m से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट मैंने उसको फोर्स लिखा है। यहाँ पर भी F डैश प्लस 2m ओमेगा क्रॉस v प्लस ओमेगा क्रॉस r। अब यहाँ से ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, या फिर इसको कंपेयर करो कौन सी एक्सेलरेशन के साथ, वहाँ पर जो हम आया था ट्रांसलेशन में जो आया था वो आया था, ये किसके रिस्पेक्ट में है, s के, तो उसके रिस्पेक्ट में f हो गया। एम ए डैश माइनस एम ए नोट आया था यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये माइनस ए नोट था वो क्या था, शूडो फोर्स था। अब ये जो शूडो फोर्स है जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी आपका शूडो फोर्स की टर्म है और ये भी आपकी शूडो फोर्स की टर्म है, दोनों ही शूडो फोर्स हैं। इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है जो हमने लिखी है इसको हम अब अलग से डिफाइन करेंगे।
जो टॉपिक है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम के नाम से भी आ सकता है, या फिर इसी टर्म में और करके आपसे पूछा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरोलिसिस फोर्स क्या होते हैं। जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि क्या है, शूडो फोर्स है। ठीक है, अब ये वैसे फोर्स नहीं बोलते हम इसको, लेकिन ये कब जब एग्जिस्टेंस में आते हैं एज ए फोर्स, मतलब m/a, तब हम इसको क्या बोलते हैं, फोर्स, यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको फोर्स बोलते हैं। इन एक्चुअली ये फोर्स नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, शूडो फोर्स है। अब ये जो टर्म है इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस, बिकॉज हमने बोला था कि जिस भी डायरेक्शन में एस डैश मूव करेगा, जो शूडो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपकी उसकी अपोजिट होती है। तो ये तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट शो नहीं कर रही है हमें, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, शूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को ऐड करने के लिए ये जो टर्म है लास्ट की 2, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, या कंपेयर करेंगे तभी हमें दिखाई दे रहा है कि ये टर्म हमारी क्या आएंगी, माइनस, बिकॉज ऑफ शूडो फोर्स। अब जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। आउटवर्ड कैसे, अगर हम बात करें कि एक पार्टिकल P को आपको सर्कल में मूव करवाना है, तो वहाँ पर सिंपल ये नहीं है कि आप उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे और जो P पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर जाएगा। सपोज ओरिजिन O है, ये जो P है इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, मतलब एक फोर्स ऐसा होता है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब हमें तो उसको क्या करवाना था, सर्कल में मूव करवाना था, तो वहाँ पर सर्कल में मूव करने की कंडीशन है कि जब आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो आउटवर्ड लगता है P पार्टिकल के ऊपर, वो आपका आउटवर्ड होगा, तभी उसको वो बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। यहाँ पर ये जो टर्म है सेकंड, ये आपकी कोरोलिसिस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो आएगी माइनस ओमेगा क्रॉस r। ये जो टॉपिक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू BSc एग्जाम प्लस MSc एंट्रेंस एग्जाम। चाहे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, या तो सेंट्रीफ्यूगल या कोरोलिसिस फोर्स पे जो क्वेश्चन है वो हमसे जरूर पूछा जाता है। तो ये थे आपके यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। थैंक यू।